आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमने डिस्कशन के रूप में लिया है। परावर्तन और अपवर्तन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब बात रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की आती है तो हम लाइट पर बात ना करें यह संभव नहीं है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ये लाइट की एक प्रकार से प्रॉपर्टी है जो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कल्पना कीजिए आप कि यदि लाइट ना हो तो कैसा होगा। हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होंगे, कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे एक अंधेरे कमरे में जाने पर जो है कोई भी वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है और वहाँ पर सभी वस्तुएं जो है हमको काली ही नज़र आती हैं। तो वास्तव में ये लाइट है क्या जो हमारे जीवन में जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल को निभाता है। तो हम पहले यहाँ पे लाइट के विषय में डिस्कशन कर लें। वैसे जब लाइट की बात आती है तो लाइट जो है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है, कोई भी किसी भी प्रकार का रेडिएशंस है, किसी भी वेवलेंथ से संबंधित है, किसी भी फ्रीक्वेंसी से संबंधित है, उसको हम सभी प्रकार के रेडिएशन को जो है हम लाइट की संज्ञा देते हैं, जो कि ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है। लाइट की जो लाइट है इसका मेन कंपोनेंट जो है वो फोटॉन है। ये फोटॉन से मिलकर के बना होता है। हम जानते हैं जो फोटॉन होते हैं उसकी एनर्जी जो होती है वो E = h न्यू, जहाँ h जो है वो प्लांक नियतांक है एंड न्यू जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। एनी काइंड्स ऑफ रेडिएशन। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो तीन मेन बातें जो हैं इस लाइट में जो है इन्वॉल्व हैं। पहली क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो किससे रिलेट करता है? ब्राइटनेस से। जो मेनली इसके चमक को डिफाइन करता है। और जो दूसरा कंपोनेंट है इसका हम देखते हैं फैक्टर इसका, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, जो लाइट के कलर को डिफाइन करता है। और तीसरी बात है पोलरिज्म, जिसका जो मेन रीजन है एंगल ऑफ विब्रेशन, कंपन कोण। तो इसमें जो लाइट में जो ये तीन बातें जो निहित हैं, इंटेंसिटी को भी हम महसूस करते हैं,
देखते हैं फ्रीक्वेंसी, कलर को भी हम देखते हैं, पोलरिज्म। लेकिन पोलरिज्म को में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको देखने के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं होती हैं और इसको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो लाइट होता है वो डुअल नेचर का होता है, अर्थात ये वेब और पार्टिकल दोनों का जो है गुण प्रदर्शित करता है। अतः हमारी आंखें जो हैं इस फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। जब लाइट की बात करते हैं तो जो लाइट है, हम विजुअल लाइट की बात करते हैं और विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के और 700 नैनोमीटर तक होती है, जबकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज तक होती है। तो ये है जो लाइट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अब वास्तव में लाइट क्या है, तो जैसे कि हमने यहाँ दिखाया कि लाइट जो है वो फोटॉन से बना हुआ है और फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो फोटॉन है इसका मेन कंपोनेंट है और लाइट जो है एक प्रकार से जो क्या है, एक काइंड ऑफ एनर्जी। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो एक प्रकार की दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दृष्टि संवेदना, चूंकि हम जानते हैं कि हमारी आंखों में जो है नर्व सेल होता है, उस नर्व सेल में जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं जो नर्व सेल के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन डिटेक्ट करके ये बताता है कि वास्तव में जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो क्या है। तो लाइट यहाँ पर जो है एक प्रकार की एनर्जी है। पांच महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं जो लाइट के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो लाइट के द्वारा जो घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, जो फिनोमिना जो देखने को मिलता है वो क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये पांच घटनाएं जो हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन
ध्रुवण। ये 5 बातें जो हैं लाइट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, जिसमें से हम 2 का जो है क्लास 10th में स्टडी करेंगे, क्योंकि अर्लियर स्टडी के अकॉर्डिंग जो है लाइट को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में माना गया था, अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, संचरित होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इसका प्रोपेगेशन वेक्टर होता है मीडियम पार्टिकल्स के विब्रेशन के जो पैरेलल विब्रेट होता है, इसलिए इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन बाद के अध्ययन से ये साबित हो गया कि जो लाइट है वास्तव में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ना होकर के ट्रांसवर्स वेव है। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में मीडियम की क्यों नहीं आवश्यकता होती है? क्योंकि जो इसका प्रोपेगेशन वेक्टर होता है मीडियम पार्टिकल के विब्रेशन के परपेंडिकुलर लंबवत विब्रेट होता है, अतः इसको प्रोपेगेट होने के लिए, संचरित होने के लिए जो है मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और लाइट को जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाना जाता है। तो अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है लाइट का, हम इन्हीं बातों के आधार पर जो है इसका भी डिस्कशन करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं। परावर्तन को, परावर्तन क्या है? किसी सतह से टकरा करके लाइट का जो है उसी माध्यम में पुनः लौट आने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम परावर्तन कहते हैं, अर्थात बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। From a surface after strike। तो किसी भी सरफेस से जो है लाइट का जो है टकरा करके जो है वापस लौटने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या है? वास्तव में जो है चेंज इन डायरेक्शन to the path of light on strike to the surface। किसी सरफेस से जो है जब लाइट टकराता है तो उसका जो मार्ग है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो है किसी सरफेस से लाइट का
जो है टकरा करके वापस लौटने की जो प्रक्रिया है उसको हम परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट है किसी सरफेस से टकरा करके सेम मीडियम में वापस चला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट जो है रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और इसके बाद जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये बैक होकर के जा रही है। तो हम देख रहे हैं ऊपर का मीडियम जो है सेम है, तो यहाँ मीडियम सेम है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको रिफ्लेक्टिंग रे, और इसको जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। जिसमें देख रहे हैं जो जिस मीडियम से ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है। तो ये जो लाइट की है एक विशेष प्रकार की घटना है। जो हम देख रहे हैं जो मिरर है वो बहुत अच्छा जो है लाइट का जो है परावर्तक होता है। यदि ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम मिरर में जो है, शीशे में जो है हम अपना चेहरा नहीं देख पाते। ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दो प्रकार का होता है जो मेनली जो है सरफेस के अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड किया जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और नंबर 2 इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सतत परावर्तन, असतत परावर्तन। ऐसा जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ऐसा परावर्तन होता है जिसमें परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं किसी सतह से, वो सतह से परावर्तित होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, अर्थात जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सेम बनी रहती है। तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की घटना है वो स्मूथ सरफेस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस है, क्योंकि स्मूथ सरफेस जो होता है अपने ऊपर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसको, उसकी बहुत अधिक मात्रा जो है परावर्तित हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा परावर्तन होता है जिसमें परावर्तित होने वाली जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर ना होकर के ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हुई जाती हैं। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन में जो है जो लाइट की इंटेंसिटी है वो घट जाती है, क्योंकि जो सरफेस होता है
वो इरेगुलर होता है, रफली होता है, खुरदरा होता है। ये रफ सरफेस है। तो जो खुरदरी सतह होती है वो प्रकाश के अधिक भाग को अवशोषित कर लेती है, जिससे जो इसका कुछ अंश जो बचता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो असतत होता है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम जो परावर्तन का है, जिसके अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन बिंदु पर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अभिलंब है, यहाँ पर जो है कोई रेज जो है इंसिडेंट होती है, ये आपतित किरण है। और यहाँ से जो है कोई किरण जो है बैक हो रही है, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस पॉइंट को जो है हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है। जिसमें हम देख रहे हैं कि जो अभिलंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही बिंदु पर जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो है, इसका जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है? जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको आई से डिनोट करते हैं। जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को जो है हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से यहाँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये जो प्रकाश के जो परावर्तन के जो दोनों नियम हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों पर ही लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो
परावर्तन के नियम है केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन पे लागू होता है। नहीं, ये दोनों नियम जो है वो दोनों ही तरह के परावर्तनों पर जो है लागू होता है। आगे के टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में हम अपने डिस्कशन करेंगे।